हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं अभिवादन सादर करता हूँ, सभी का धन्यवाद करता हूँ। फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम में कि ये सुंदर सा सुअवसर उसने हमें उसकी महिमा के लिए दिया है, उसके नाम को बढ़ाने के लिए दिया है। इसलिए तहे दिल से हम उस खुदावन का धन्यवाद देते हैं, उस परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उसी के साथ साथ जो भाई बहन अभी देख रहे हैं या देखेंगे, उन सभी का खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं। सभी को जय मसीह की, शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की शांति आज भी आपके जीवन में बनी रहे, हाथ आपके जीवन में हर दिन बढ़ता रहे। इन परिस्थितियों में परमेश्वर आपको बहुत से आशीषित करता रहे, कोई चीज की कमी घटी आपके जीवन में ना रहे। तो आज भी हम उस परमेश्वर के हुजूरी में आराधना के द्वारा, प्रार्थना और उसके वचन के प्रचार के द्वारा एक अच्छा समय बिताएंगे और खुदावन निश्चित हमें आशीषित करेगा। थोड़ी देर पहले अपनी चर्च की लड़की जो हमारी बेटी साक्षी ने सुंदर ऐसे आराधना में हमें चलाया और परमेश्वर ने हम सभी को आशीषित किया है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, उसी के साथ साथ साक्षी का देते हैं और चलते हम आराधना में। और हर वक्त 2 गीत गाने के बाद थोड़ा टाइम आराधना में चला जाता है, तो आज से मैंने थोड़ा सा चेंज किया है और हम एक ही गीत गाएंगे आराधना का और तुरंत उसके बाद वचन में चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू, वी प्रेज यू मास्टर, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। Dr. Victor Benjamin. Thank you, Jesus. We love you, Lord. We worship you, Father. We praise you. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. We love you, Lord. सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। यीशु मसीह हे यहोवा पिता, तू ही सब कुछ है राजा। सारी सृष्टि को तेरा सहारा है प्रभु जी। सारे संकट में तू हमें बचाने वाला खुदावंत है, इसलिए हम आपको सारा आदर, सारी महिमा देते हैं खुदावंत। Yes Lord Jesus, we worship you Lord, we praise you Master, we glorify your holy name। सारी सृष्टि को तेरा सहारा,
हमको बचाना। जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस फादर, तेरी महिमा हम करते राजा, तुझे ऊंचा उठाते। प्रभु, हम तेरे हाथों की रचना है तो इसलिए हम पर परमेश्वर तेरी दया और तेरी करुणा बनी रहे राजा। इन हालातों में तू हम पर अनुग्रह कर यीशु। यस लॉर्ड, ओ लॉर्ड, यीशु तेरे नाम की जय जयकार करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। प्रभु, तेरे हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। यस जीसस, प्रभु तेरा आना बहुत नजदीक है। प्रभु तू बहुत जल्द आ रहा है, इसलिए प्रभु हमें तैयारी करनी है। प्रभु जी, अब वो किनारा दूर नहीं है। हमारी जीवन की नैया को अभी परमेश्वर पार के सागर में नहीं तो प्रभु तेरी महिमा में आज तू चला। प्रभु जी, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी भवसागर खोने न देना। अब दूर है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। Yes, Lord.
Master. We worship you, Lord. We glorify your holy name. We praise you, Lord. We worship you. We praise you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Abba Father. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. धन्यवाद देते प्रभु. तुझे सारा आदर देते हैं प्रभु जी. सारी महिमा तुझे देते हैं. इस सुंदर से समय के लिए हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं. यीशु अवसर आपने हमें दिया इस जीवनों की भूमि पर. आपने हमें सही सलामत रखा ताकि खुदावन हम आपकी खिदमत कर सके, आपकी इबादत कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके. इसलिए परमेश्वर यीशु नासरी के नाम में आपको आज शुक्रिया अदा करते हैं. और प्रभु जी आने वाले वचन के द्वारा तो हमसे बात कर. हमारे जीवन की कमी घटियों को तेरे कलाम के द्वारा तू पूरा कर और ये जीवन तेरी महिमा का कारण तू बना. ये वचन परमेश्वर जो अब दाऊद पर परमेश्वर कर रहे, क्या है उसमें गहरा राज? क्या है हमारे जीवन में हम कभी कभी हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारे चुनाव कभी कभी दुष्ट के पक्ष में चले जाते. इसका कारण क्या है? इन्हें समझने के लिए प्रभु तेरा कलाम आज तू परमेश्वर सही रीति से हम पर रिवील कर, प्रकट कर, ताकि प्रभु हम तेरे नक्शे कदम पर चल सके. हमारे जीवन में खुदावंद है, आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा. तू ही अल्फा और ओमेगा यीशु मसीह है. पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु नासरी के नाम में पिता परमेश्वर तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए फिर से एक बार तू परमेश्वर मेरी सहायता कर. प्रभु जी दया कर, तेरे वचन का उस राज को आज प्रकट करने के लिए फिर से एक बार परमेश्वर तू मेरे जीवन में काम कर. जो भी आज परमेश्वर तेरी इच्छा है वो आज परमेश्वर तेरे बच्चों के जीवन में पूरी हो जाए. शब्द मेरे है, जुबान मेरी है, शरीर में गए पूरे बातों को मैं जो परमेश्वर मेरे ज्ञान तजुर्बे को मैं खाली करता हूँ, विनती करता हूँ. भली जुबान मेरी, लेकिन आने वाले शब्द, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन, डांट यीशु मसीह तेरे नाम से हो. और प्रभु जी हर एक तेरे बच्चों की धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम में तेरे पवित्र हाथों में हम समर्पित होते. सहायता हर दिक्कतों को आपने दूर किया है. धन्यवाद देते. तेरा कलाम सीधी रीति ईश्वर आज तेरे बच्चों के हृदय में आज प्रवेश करे, ऐसा अनुग्रह तू कर. धन्यवाद देते. मरकुस 11:24 के साथ सहमत होते. जो मांगा है वो हमने पाया है. यीशु नासरी जो हमारा उद्धारक, सारे जहां का उद्धारक, जो अल्फा और ओमेगा, जो खुदा का इकलौता बेटा, उसके जलाली नाम में मांगता हूं. इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता. आमीन. थैंक यू लॉर्ड जी. थैंक यू फॉर. आइए हम उसी वचन की ओर चलते हैं. सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ. और भजन संहिता उसका अध्याय 18 और वचन. स्थान उसने बनाया था, जो स्थान को उसने सिद्ध किया था, वहां पर संदूक को पहुंचाया. उसके बाद जो दूसरी गलती उसने की, जो परमेश्वर की पवित्रता के खिलाफ थी, जो उसने एक स्त्री को देखकर अपने मन में युद्ध के समय में वो उस समय व्यभिचारिक विचारों में फंस गया और उसके जीवन में परमेश्वर ने उसको क्षमा की, लेकिन उसको थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है. नेटवर्क आ रहा है, जा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप जुड़े रहना. लेकिन आज का जो पॉइंट है उसको मिस करना नहीं. और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि कितने लोग मेरे व्यूअर्स हैं, कितने लोग मुझे देख रहे हैं, कितने लोग उसको ग्रहण कर रहे. मेरा ये काम नहीं इस समय के लिए. मैं देने का काम करूंगा, भले ही यहाँ पर कुछ संख्या कम रहेगी, लेकिन मुझे पता है कि परमेश्वर का वचन फैलते जाएगा. जो बोया जाएगा वो बेहतरीन उसका परमेश्वर प्रतिफल देगा. तो दाऊद दूसरी गलती उसने पवित्रता के खिलाफ की, और तीसरी गलती उसने परमेश्वर के सामर्थ्य के खिलाफ की. अब उस गलती का खामियाजा या उस गलती का भुगतान इतने बड़े पैमाने पर दाऊद को देना पड़ा कि उसके वजह से इजराइल में 70,000 पुरुष वहां पर
दान से बेरशेबा तक मारे गए। तो इस घटना को थोड़ा सा, उस वक्त में यह घटना घटी है, लेकिन यह घटना आज के डेट में तुम्हें और मुझे क्या सुझाव देती है, यह घटना हमें क्या सिखाती है? इस घटना के द्वारा हमें आज के डेट में कौन सा सबक मिल रहा है? यह घटना आज के डेट में हमें कौन सी दिशा में हमें मार्गदर्शन कर रही है? यह घटना हमारे जीवन के लिए कौन से क्षेत्र में लाभदायक हो रही है? आज उन बात को हम देखेंगे, गहराई से उसको जांचेंगे। अभी चलते हैं फिर उसी वचन के पास। पहला इतिहास 21 अध्याय और वचन 1। पहला इतिहास 21 अध्याय वचन 1। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 21 एंड वर्स 1। शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को ले। अभी यहाँ पे यहोवा उभार रहा है शामुएल में, और इतिहास में हम देखते हैं कि यहाँ पे शैतान उकसा रहा है। फिर आप कहेंगे कि ये कौन सी भाषा है, हमको समझ नहीं आ रहा है। एग्जैक्ट यहोवा उभार रहा है या एग्जैक्ट शैतान? यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है, क्या वर्ड यूज किया गया है? उकसाया, प्रोवोक। किसी को उकसाया जाता है ना, अगर कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता है ना तो उसको उकसाया जाता है, उसको अंदर से वो गुस्से की आग पैदा की जाती है, या उसको उस जगह पर वहां पर वो काम करने के लिए उसको मजबूर किया जाता है। उसे कहा जाता है उकसाया जाना। उभारा जाना मतलब एक प्रकार की प्रेरणा देना। ये दो बातों में जब हम देखते हैं, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, ये पेन है, ये पेन आपको अगर दिख रहा है तो ये ऐसी लाइफ लाइन है, ये ऐसी रेखा है, ये ऐसी जीवन रेखा है जहां पर हम खड़े रहते हैं। ये पेन तो बहुत मोटा हो गया, हमारा बाल भी बहुत मोटा होगा। इतनी सूक्ष्म दशा में वो लाइफ लाइन होती है। जब हम उद्धार पाते हैं, जब हम मसीह के पीछे चलते हैं, तब हर एक विश्वासी हो, बेनिन से लेके आज के डेट का एक साधारण विश्वासी क्यों ना हो, जिसने उद्धार पाया है, हर एक व्यक्ति, बड़ा हुआ लोग समझते या छोटा समझते, वो एक ऐसी लाइफ लाइन पे खड़ा होता है। उसका झुकाव जिस क्षेत्र में होगा, उस क्षेत्र की सत्ता उसके ऊपर काम करेगी। गौर से मेरी बातों को समझो, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर बातों को देख रहा हूँ। कभी कभी आप बोलेंगे कि पास्टर ये ऐसा क्यों हो गया, ये इतना अभिषिक्त व्यक्ति था, ये पाप में क्यों गिर गया, इसके जीवन में ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों चल रहा है? तो ये बात समझ लो, ऐसी व्यक्तिगत रेखा पे वो व्यक्ति खड़ा रहता है। अब ये उंगली खड़ा रहने वाला व्यक्ति को समझो, अगर वो पवित्रता की चाल चलता है तो उसका झुकाव यहाँ रहेगा, ऐसा चलेगा वो। समझो मेरी बात, ये बात को बहुत मैं गहराई से आपको समझ में आए इस तरीके से बता रहा हूं। अगर वो परमेश्वर के सामने झुका रहेगा तो उसके निर्णय, उसके विचार, उसकी चाल चलन रुख पवित्र आत्मा के पक्ष में, यीशु नासरी की नाम में परमेश्वर यहोवा के राज्य को बढ़ाने के लिए फायदेमंद ठहरेंगे। लेकिन ये झुका है, लेकिन जब ये तन जाता है या घमंड से भर के ऐसा चला जाता है इस पक्ष में, मतलब लाइन की इस साइड में जहां पर है शैतान का पक्ष, जब यहाँ पर वो तन जाता है, जहां पर वो आकड़ जाता है, जैसे ही वो इस लाइन से थोड़ा सा यहाँ आ गया कि इमीडिएट उसके अंदर दुनिया के ख्याल, दुनिया के विचार, और सबसे महत्वपूर्ण बात जिससे हम कह सकते आत्म प्रौढ़ी, जो मैं आ गया, जैसे मैं आ गया, उसी वक्त उस व्यक्ति का विचार बदलता है, उस व्यक्ति की दृष्टि बदलती है, उस व्यक्ति के चुनाव बदलते हैं। और जो व्यक्ति खुदा के सामने झुकने वाला, खुदा की दृष्टि से चलने वाला, खुदा के चुनाव में चलने वाला, खुदा की इच्छा पूरी करने वाला, वो व्यक्ति उस लाइफ लाइन से थोड़ा सा पीछे हट गया। इसलिए बाइबल कहती है कि पीछे मत हट। जब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बाइबल में हमें दिखती है जिसका नाम है लूत की पत्नी, जिसका नाम नहीं दिया गया है, उसको कहा गया था कि सदोम और नगर की तरफ पीछे मुड़ के देखना नहीं। उसने पीछे मुड़ के देखा, परिणाम क्या हुआ? उसका पीछे मुड़ना वो एक नमक का खंबा बन गई। आपको मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूं, और उसके मैं आज आपको
दाऊद के जीवन में थोड़ा जाने से पहले मैं आपको ये जो कंफ्यूजन है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो तो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर की दासी थी, फिर ये गलती क्यों हो गई। जो बात बताई, जो आज ये जो लाइफ लाइन इस पर हम खड़े रहते, और जितना सामने है पवित्र आत्मा, पीछे है दुष्ट आत्मा, हम जितना पवित्र आत्मा की दिशा में झुके रहेंगे, हमारी दृष्टि, हमारे विचार, हमारे निर्णय परमेश्वर के पक्ष में रहेंगे। लेकिन जब हमारी उन्नति होगी, हमें बरकत मिलेगी, हमारी कलीसिया बढ़ेगी, हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, जब हम ऐसे झुके हुए लोग, परमेश्वर के सामने झुके हुए लोग जब तनते जाएंगे, घमंड से भगते जाएंगे, अहंकार से भगते जाएंगे, और जैसे हमारा पक्ष बदलकर हम दुष्ट पक्ष में आएंगे, एक ऐसी सूक्ष्म लाइन होती है, वो लाइन पे बहुत सारे लोगों के थोड़ा सा झुकाव दुष्ट के पक्ष में जब जाता है, तब दुष्ट के पक्ष के में शैतान ने दाऊद को उकसाया, और दूसरा शामुएल 24:1 में दिया है कि परमेश्वर ने उसको उभारा। यहां पे जब दाऊद परमेश्वर से पक्ष से जब हट गया, हटने के बाद वो दुष्ट के पक्ष में जैसे चला गया, वहां पे दुष्ट उसको उकसाने लगा, गिन ले देख तेरे कितने लोग हैं, गिन ले। और दाऊद को जब धीरे धीरे दाऊद वहां पर जा रहा था, दाऊद को परमेश्वर बता रहा था, दाऊद ये तू मत कर, उस पक्ष में मत जा, तेरे अंदर घमंड मत आने दे। जिस तरीके से तू जंगल में मेरे सामने नम्र था, जिस तरीके से शाऊल जब मेरे पीछे पड़ा था, जैसे तू मेरे साथ नम्रता से चल रहा था, उस नम्रता से चल। लेकिन दाऊद को दुनिया को दिखाना था कि मेरे पास कितने लोग हैं। कभी कभी कुछ लोगों को, कुछ परिवार के लोगों को बताना पड़ता, हमारा इतना बड़ा परिवार है, हमारी इतनी धन संपत्ति है। जब हमारे अंदर ये आत्म प्रौढ़ी आ जाती है, जब खुद का बड़कपन आ जाता है, शैतान के मन में ये पहला पाप आया था, जिसे आत्म प्रौढ़ी मराठी में कहा जाता है, इंग्लिश में सेल्फ प्राइड कहा गया है। ये पहला पाप है। जब हम ये सेल्फ प्राइड में आ जाते हैं, तब हम डिसओबीडियंट में चले जाते हैं। सेल्फ प्राइड में, आत्म प्रौढ़ी में उसके बाद आ जाता है डिसओबीडियंट, मतलब आज्ञा को तोड़ने वाला। अब जैसे आज्ञा टूटती है, वैसे उस व्यक्ति के अंदर तीसरा स्वभाव आ जाता है, वो अपराध करता है। अब वो अपराध करने के बाद कुछ पाप ऐसे भी हो जाते हैं जो उसके जीवन की कमियां होती है, वीक पॉइंट्स, उन्हीं कहा गया। जिसे कल अपनी पेज के ऊपर सिस्टर संगीता साठे ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि शैतान किस तरीके से हमारे जीवन में काम करता है, या पाप का जन्म कैसे हुआ, पहले पाप कहाँ हुआ, वो पहले पाप जो लूसीफर ने किया, वो पाप क्यों हुआ, कि उसके अंदर आ गया सेल्फ प्राइड, आत्म प्रौढ़ी। और उनके भीतर जिनके अंदर वो महिमा का शरीर था, वो महिमा का शरीर निकल गया, अब वो पाप का शरीर दिखाई पड़ा, उनके अंदर वो कमी आ गई। वास्तविक परमेश्वर ने उनके अंदर कोई कमी नहीं रखी थी। हालेलुया। कभी कभी कुछ लोग वचन का गलत प्रचार करते, गलत उसका मतलब निकालते हैं और लोगों को पाप में गिराते हैं। समझना चाहिए इस समय में हमें इन बातों के ऊपर हमें गहराई से सोचना होगा। आज मैं भले दाऊद के जीवन में आपको जो घटना हुई उन्हें बताऊंगा, लेकिन मैं आज आपको यह जवाब दूंगा कि बहुत सारे लोग जो आत्मिक दशा में चलते चलते, बहुत सारे लोग अभिषेक में चलने वाले, दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाले, मुर्दों को जिलाने वाले, लेकिन व्यभिचार जैसे, लालच जैसे पाप में गिर के अपना जीवन नष्ट क्यों करते? क्या कारण है इसके पीछे? व्हाट इज द रीजन ऑफ बैकस्लाइडिंग? पीछे गिरने का, पाप में गिरने का, परमेश्वर से दूर जाने का कारण क्या है? वही वो सूक्ष्म रेखा है, वो सूक्ष्म जीवन की रेखा है, जहां पर हम जब तक हम पवित्र आत्मा के क्षेत्र में झुके हुए रहते, तब तक पवित्र आत्मा की चलाए हम चलते हैं। और बाइबल का परमेश्वर कहता है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो वासनाओं को तृप्त नहीं करते हैं। हालेलुया। और उसके लिए मैं पवित्र शास्त्र में से 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा। उसके पहले थोड़ा सा एक वचन, दाऊद ने यह गिनती की, गिनती होने के बाद 2 जगह पर हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे 2 शामुएल 24:10 में,
अगर आप घर में बैठे हो तो आपकी बाइबल लेके बैठे हो, नोट्स निकालना है, नोट्स निकाल सकते हो। पहली गलती जब हम यहाँ पे देखते हैं, गलती होने के बाद दूसरा शामुएल 2 सैमुअल चैप्टर 24 एंड फ्रॉम वर्स 10, प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। अंततः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया है वो महापाप है। गिनती का काम किया, सेना की गिनती की, कौन सा पाप है ये? लेकिन दाऊद का मन व्याकुल हुआ। कभी कभी माँ बाप कहते हैं मेरे बच्चे ऐसा मत कर, लेकिन बच्चा कहता नहीं मैं वैसा करूंगा ही, वो उस काम में सक्सेस भी हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो दुखी होता है। नहीं मैंने ये तो सक्सेस प्राप्त किया है, दुनिया के सामने मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन मेरे बाप के सामने मैं अपराधी हूँ। दाऊद ने कहा मैं महापाप किया। आगे कहता, तब ये यहोवा अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। अब ये 3 बात बोल रहे हो, महापाप गिनती के वजह से, अधर्म किया और बड़ी मूर्खता किया। 3 प्रकार से वो कह रहे। वास्तविक कोई बोलेगा ये पाप तो नहीं है, गिनती किया सेना की तो क्या गलती किया? अरे वो दाऊद जब जंगल में लकड़ी लेके भेड़ बकरी चलाने वाला, उसे इजराइल का राजा बना दिया गया। वो कहता है मेरी योग्यता नहीं थी, मेरी योग्यता से भी बढ़कर उसने मेरे को दिया, लेकिन वही योग्यता से बढ़कर देने वाला परमेश्वर को वो भूल गया और वो सेना के ऊपर अपना विश्वास रखने लग गया। और यही गलती का खामियाजा यहाँ पर उसको समझ में आया कि मैंने 3 प्रकार के पाप किए। और दूसरा शामुएल 24 अध्याय वचन 10 में वो कहता है मैं महापापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ और मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अभी वो 3 गलतियों का 3 खामियाजा आया। क्या खामियाजा आया, क्या भुगतान आया? गाद नाम के भविष्यवक्ता ने आकर दाऊद को कहा कि तूने जो गलती किया, परमेश्वर तेरे ऊपर विपत्तियां लेकर आ रहा है। अभी चुनाव तेरा है, कौन सी विपत्ति चाहिए तुझे? 3 साल का, यहाँ पे शामुएल में 7 साल लिखा है, लेकिन प्रॉपर भाषांतर में इब्रानी में कहा गया है कि 3 साल। आप अगर इतिहास में देखेंगे तो इतिहास में भी 3 साल है, शामुएल में 7 साल है। तो ये अंकों में अपना समय बर्बाद मत करो। 3 साल का अकाल महापाप के लिए, 3 महीने का शत्रु अधर्म के लिए, 3 महीने की महामारी कोरोना वायरस, 3 महीने की दाऊद के लिए कह रहा है। 3 महीने की महामारी, कौन सा चुनाव करना है? तब दाऊद कहता है कि मैं मनुष्य के हाथ में गिरने से अच्छा मैं खुदा के हाथ में गिरता हूं। अब वो महामारी को चुनता है। सॉरी, 3 दिन की महामारी, 3 साल का अकाल, 3 महीने का शत्रु और 3 दिन की महामारी। वो 3 दिन की महामारी का चुनाव करता है। अब वो बहुत दुखी होता है। वो 3 दिन की महामारी में ऐसा होता है कि दान से लेकर बेरशेबा तक, बाइबल कहता है 15 वचन में, दूसरा शामुएल 24:15, तब यहोवा इस्राएल में से सवेरे से ले ठहराए हुए हर समय तक मरी फैलाए रहा और दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मारे गए। 70,000 पुरुष मारे गए यहाँ पे। और थोड़ा सा ये बात हम इतिहास में देखेंगे। इतिहास क्या कहता है? पहला इतिहास उसका 21:7 में यह बात परमेश्वर को बुरी लगी। कौन सी बात? यहाँ पे थोड़ा अलग रीति से लेकिन अच्छा है। कौन सी बात बुरी लगी? मेरा दाऊद जो केवल एक लाठी लेकर जाकर शेर के जबड़े में से मेमने को छुड़ाता है, वो फीमेल भालू जो थी, फीमेल बियर, उसके पंजे में से वो बछड़े को छुड़ाता है। मेरा दाऊद गोलियत को लड़ने के लिए केवल एक गोफन और पत्थर लेके जाके लड़ता है। वो दाऊद जो मुझ पे इतना घमंड रखता था, मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास करता था, ये दाऊद अभी सेना गिन रहा है। मतलब इसका विश्वास सेनाओं के यहोवा से ज्यादा सेना के ऊपर आ गया। तब परमेश्वर को ये बात बुरी लगी। कभी कभी बाप को ऐसा बुरा लगता है जब अपने बच्चे बाप का सहारा लेते समय दूसरे का सहारा लेता है। बाप की प्रशंसा करने ज्यादा दूसरे की प्रशंसा करता है, तब किसी बाप को बुरा लगता है, माँ को बुरा लगता है। अगर अपने घर के बच्चे अगर दूसरे के घर में जाकर खाना पकाएंगे तो कोई माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर बाइबल कहती है, शामुएल में देखा
दाऊद का मन व्याकुल हुआ, लेकिन इतिहास कहता है परमेश्वर को यह बात बुरी लगी, इसलिए उसने इस्राएल को मारा। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, दाऊद ने कहा यह काम जो मैंने किया वह महापाप है। दाऊद ने व्यवस्था के खिलाफ संदूक लाते वक्त पाप किया, तब उसे इतना एहसास नहीं हुआ। बदशबे के खिलाफ पाप किया, ठीक है, वहां पे पश्चाताप किया, लेकिन तुरंत कुछ बातें नहीं हो गई। नाथान आने के बाद कुछ बात हो गई। अब यहाँ पे गाद आने के बाद दाऊद कहता है मैंने, हे परमेश्वर, जो काम मैंने किया है वो महापाप है, परंतु अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। फिर सवाल यह आता है दाऊद से महापाप क्यों हुआ? दाऊद के हाथ से यह गलती क्यों हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। दाऊद के हाथ से यह गलती यूं हो गई कि जिस सूक्ष्म रेखा के ऊपर बेनिहित से लेके एक साधारण विश्वासी व्यक्ति जो उद्धार पाने के बाद जो पवित्रता की चाल चलने के लिए जिस सूक्ष्म रेखा के ऊपर जो खड़ा रहता है, जब उसका झुकाव नम्रता के साथ परमेश्वर की राह पे चलता है, तब तक वो परमेश्वर के चलाए चलता है। लेकिन वो घमंड के साथ उसका झुकाव उल्टी दिशा में जब चलता है, तब वो लूसीफर की चलाए चाल चलता है। और लूसीफर की पहली चाल है मैं। जब मैं आ जाता है ना, तब अच्छे अच्छे बिगड़ जाते हैं। जो खुद को नम्र कहलाने वाले हैं ना, वो घमंड से भरकर अपनी इच्छा पूरी करना शुरू कर देते हैं। और इसके लिए मैं दो लोगों का जीवन बताऊंगा। अगर टाइम पूरा मिला तो मैं दोनों का जीवन बताऊंगा, अगर टाइम पूरा नहीं मिला तो मैं एक ही का जीवन बताऊंगा। तो मैं उसके लिए पहले शुरुआत करता हूं मैं पतरस के जीवन से। पतरस के जीवन में से आज हमको सीखना है कि दाऊद के जीवन में जो गलती हो गई उसका जवाब हमें पतरस के जीवन से भी दिखता है, और एक जवाब हमें पुराने नियम में बिलाम नाम का जो भविष्यवक्ता है उसके जीवन से दिखता है। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि अब मेरे पास बड़ी भीड़ है, मेरे बड़े बड़े काम हो रहे, लेकिन वो मैं में अगर काम कर रहा है, अहमपना में या अहंकार में बात कर रहा है, तो भले ही वो चलाया जा रहा है, लेकिन वो परमेश्वर की आत्मा से नहीं तो दुष्ट की आत्मा की चलाया जा रहा है, और दुष्ट के राज्य को बढ़ा रहा है कि दुष्ट परमेश्वर को महिमा नहीं देता है, वो खुद को महिमा देता है। और ये परमेश्वर को कहा गया इज अ जेलियस गॉड, ईर्ष्यावान परमेश्वर है, वो अपनी महिमा किसी को नहीं देगा। चलो अब चलते, आपको बहुत अच्छी तरीके से आज परमेश्वर का आत्मा समझाएगा। तो कोई आज हम चलेंगे मत्ती का 16 अध्याय और वचन 13 से आगे। वहां पे यीशु मसीह कैसरिया के फिलिपी के देश में आया। अब अपने चेलों से पूछने लगा। यीशु मसीह चेलों को सवाल जवाब करता था। सवाल करके कहता है लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मनुष्य के पुत्र मतलब यीशु मसीह को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कुछ तो यह कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ओके, और कुछ कहते हैं एलिया, और कुछ कहते हैं यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, चेलों से कहा, दुनिया मुझे यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला कहता है, कोई मुझे एलिया कहता है, कोई यिर्मयाह नबी के समान या उसमें से कोई एक कहता है। परंतु यीशु ने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यीशु ने कहा, दुनिया मुझे जो भी कहती है, तुम मुझे क्या कहते हो? सवाल तुम्हारे और मेरी ओर है। तुम तुम्हारे परमेश्वर को क्या कहते हो? केवल चंगाई देने वाला, बरकत देने वाला? आज बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को बाबा बोल के प्रेजेंट किया है। केवल चंगा करेगा, बरकत देगा, बीवी देगा, छोकरी देगा, धन दौलत देगा, गाड़ी बंगला सब कुछ देगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं बताते कि यीशु मसीह उद्धार देता है। अब कैसे देता है? उद्धार कब मिलता है हमें? उसका क्रूस पे मारा जाना, कब्र में गाड़ा जाना, मृत्यु से जिलाए जाना, ये बातें हमें उद्धार की ओर लेकर जाती है। आज बहुत सारे लोगों ने गॉस्पल तो बता रहे, लेकिन इनकम्प्लीट गॉस्पल बताया जा रहा है। आधा अधूरा शुभ वर्तमान बताया जा रहा है, आधा अधूरा सुसमाचार दिया जा रहा है। आज तुम कौन बोल के जानते हो परमेश्वर यीशु को? यहाँ पे जब यीशु ने सवाल पूछा, सब लोग चुपचाप बैठ गए, लेकिन बाइबल कहती है शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है।
तू जीवते परमेश्वर का पुत्र अभिषिक्त कहा गया है। यू आर द अनॉइंटेड मसाया, मसीहा, जिस मसीहा की भविष्यवाणी की गई थी, जो मसीहा आएगा उसके बारे में बताया गया था, तू वो मसीहा है। अभी देखो आगे, यीशु ने उत्तर दिया, किसको उत्तर दिया? शमौन पतरस को। हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, यू आर ब्लेस्ड। क्या मिला शमौन को? क्या मिला पतरस को? गाड़ी बंगला, नौकरी, बड़ा धन दौलत। शमौन को धन्य कहा गया, ब्लेस्ड। आशीषित कौन है? जो यीशु को केवल चंगाई देने वाला नहीं, जो यीशु को मसीहा बोल के ग्रहण करते, जो इस जीवन में भी मेरी स्तुति रखता है और ये जीवन खत्म होने के बाद मेरी रूह को उसके सुखलोक में लेकर जाएगा। जो ये विश्वास करता है वही यीशु को पूरी तरीके से जानता है। जो यीशु को केवल चिन्ह और चमत्कार करने वाला, जो केवल चमत्कार को नमस्कार करते हुए यीशु के पास आते, उनका विश्वास अधूरा है, उनको सुसमाचार अधूरा दिया गया है। लेकिन पूरा समाचार यह है, यीशु मसीह मसीहा है। हालेलुया। उसके सिवाय कोई नहीं है मसीहा इस दुनिया में। और जब यीशु मसीह उसको कहता है तू धन्य, यू आर ब्लेस्ड, क्योंकि मांस, दोस्त सुनो, ये मांस, शरीर का मांस और उसके अंदर बहने वाला लहू, मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। कितना जबरदस्त स्टेटमेंट है ये। 11 चेलों ने देखा रहेगा, बहुत ही पतरस की यहाँ पे खुशाबदीन किया जा रहा है, बहुत ही पतरस के आगे आगे किया जा रहा है, बहुत ही पतरस की स्तुति कर रहा है यहाँ पे यीशु मसीह। यीशु मसीह पतरस की स्तुति इसलिए कर रहा है क्योंकि उन 12 में से पतरस एक ही था जिसने खड़े रह के एक सही जवाब दिया था। क्योंकि कुछ ने यीशु को एलिया बोल के कहा, कुछ ने यीशु को बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना बोल के पहचान बताई, कुछ ने यीशु मसीह को यिर्मयाह नबी के जैसे कहा, लेकिन पतरस एक ही था जिसने ये जवाब दिया, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू मसीहा है। और ये बात सुनने के बाद यीशु मसीह खुश होते और कहते, पतरस, शमौन पतरस, योना के पुत्र शमौन, धन्य है तू, क्योंकि ये बात तुझे मांस और लहू, मतलब इस बुद्धि ने नहीं, परमेश्वर की आत्मा की, लॉर्ड रिवील अपॉन यू, परमेश्वर ने तुझे रिवील किया है। और ये सब सुनने के बाद पतरस भी मस्त नाचने लगा, वाओ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और जैसे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट करता है ना आदमी, तब उसका झुकाव क्या होता है पता है? तब जो खुदा को बेस्ट कहता था वो अपने आप को बेस्ट कहते कहते धीरे धीरे उस सूक्ष्म रेखा से धीरे धीरे वो अपना जगह बदल देता है, वो अपना जगह बदल देता है। अब इस तरीके से बदल देता है कि वो अपने अंदर मय को लेकर आता है। अब देखो, इसी अध्याय में लंबा जाने की जरूरत नहीं है। आगे जब कहता है परमेश्वर यीशु, तब मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ पृथ्वी पर तू बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। मसीह को प्रकट किया, लेकिन वो कहता है बताओ मत, अपने आप को वो क्रेडिट नहीं ले रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब पतरस ने ये कहा, सही जवाब दिया, पतरस को परमेश्वर की आत्मा ने चलाया। कब तक? पतरस जब तक परमेश्वर के सामने नम्रता से झुका हुआ था। प्रभु क्या कहता है? मैं तेरे नाम के ऊपर कलीसिया रचूंगा। मतलब पतरस के नाम पे होगा क्या? अगर मुझे यहाँ पर जो देखने वाले अगर कोई भाई है, समझो खंडाकले ब्रदर है, उसके साथ साथ और कोई थोड़ा दूर है, आज मोबाइल इसलिए नाम पढ़ नहीं पा रहा हूं, जो भी आपका नाम है, अगर आप नम्रता से यीशु को आपके जीवन से ऊंचा उठाओगे ना, तो परमेश्वर आपके नाम के ऊपर भी कलीसिया की स्थापना करेगा। और ऐसी कलीसिया की स्थापना करेगा, उस कलीसिया के सामने अधोलोक का फाटक का कुछ भी काम नहीं चलेगा। और आपके भी हाथ में स्वर्ग की कुंजियां, जो चाबियां दी जाएगी, कीज ऑफ हेवन,
अब उसके साथ साथ आप भी यीशु के नाम में पृथ्वी पर जो बांधोगे वो स्वर्ग से बांधा जाएगा, जो खोलोगे वो खोला जाएगा। यहाँ पे 3 बातें। नंबर 1 कलीसिया की स्थापना, नंबर 2 स्वर्ग के अधिकार, स्वर्ग की चाबियां, और नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है जो बांधोगे जो खोलोगे वो वहां से किया जाएगा। सुनने के बाद पतरस में तो ऐसे हवा बाबा एकदम झूम गया। वो सब थोमा को देखकर ऐसा कहता रहेगा, देख क्या कहता है प्रभु। योहान के देख पास देखा, अरे योहान क्या रे, देख प्रभु मुझे क्या कहना है, मेरे नाम पे कलीसिया, मेरी कलीसिया। ये मैं जब आता है ना, मेरी कलीसिया मेरी कलीसिया, ऐसे बहुत सारे पास्टर्स को, भविष्य वक्ताओं को दुष्ट इन्हीं बातों से आज भरमा रहा है, अब इन्हीं बातों में फंसा के रख रहा है। मैं कर रहा है, मेरे लोग, मेरी कलीसिया, मेरा अभिषेक, मेरी चर्च की चमत्कार, मेरी मिनिस्ट्री की चमत्कार, इन बातों में कहीं ना कहीं दुष्ट उनको फंसा दे रहा है। पतरस यहाँ पे ऐसा मुझको ताव मारते मारते पास देखा होगा, क्या रे तेरे बारे में तो यीशु ने कहा था ये सच्चा इजरायली है, अरे तुझे सच्चा इजरायली कहा, लेकिन मुझे तो क्या कहा है, मुझे स्वर्ग की चाबियां दी गई है, मेरे नाम पे कलीसिया की स्थापना होने वाली है, मेरे हाथ में वो अधिकार है, मैं पृथ्वी पर जो बांधूंगा वो स्वर्ग से बांधा जाएगा, मैं पृथ्वी पर जो खोलूंगा वो स्वर्ग से खोला जाएगा। वाओ, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट। वैसा ही पतरस के अंदर ये काम शुरू हो गया। इसी अध्याय की बात है, मैं अभी आगे लेकर जाऊंगा तो आपको थोड़ा सा 440 नहीं 880 वोल्ट का करंट का झटका अभी बैठने वाला है। चलते हम आगे। बाइबल उसके बाद ये होने के बाद तुरंत हम देखते हैं 17 अध्याय में, 16 अध्याय में, जब यीशु मसीह इसी वचन को खत्म करता है और 21 वचन से आगे यीशु मसीह अपने चेलों को अपने विषय की भविष्यवाणी करता है। उस समय यीशु ने अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य ही मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर अभी गौर से सुनो, ये मेन पॉइंट लेकर आया हूं मैं। मेरे गिन के 8 से 10 मिनट बचे, ओके। तब तीसरे दिन जी उठो, इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। ये वचन मराठीत वाचो, 16-22, मत्ते 16-22। तेव्हा पेत्र त्याला जवळ घेऊन, तब पतरस उसको नजदीक लेकर त्याचा निषेध करून म्हणाला, निषेध उसको झिड़कार के, जिस प्रभु को वह मसीहा कहता था उसी प्रभु को वह निषेध कर रहा है, उसको झिड़की लगा रहा है। कभी कभी कुछ लोग अपना मैं जब करते ना तो इनडायरेक्टली वो प्रभु को झिड़क देते हैं, प्रभु का अपमान कर देते हैं। आगे, प्रभु जी हाँ, अपनावर दया असो। वो क्या कह रहा है देखो। ये वचन मैं इसलिए मराठी में पढ़ने को लगाया क्योंकि हिंदी में ये वचन नहीं दिखा मुझे। वो क्या कहता है, प्रभु जी आप पर दया रहो। अरे दया का सागर को दया तू क्या देगा। इसलिए क्या होता है, क्या कभी कभी कुछ लोग है ना, थोड़े से चिन्ह चमत्कार होने लगते हैं, किसी का प्रार्थना के द्वारा कैंसर चला जाता है, एड्स चला जाता है, किसी को बच्चे पैदा होते हैं, किसी को गाड़ी बंगला मिलता है, तब वो खुदा के खुदा बन जाते हैं, प्रभु के प्रभु बन जाते हैं। यहाँ पे पतरस क्या कह रहा है, प्रभु आप पर दया हो। कैसा लग रहा है ये, आप पर दया, प्रभु को दया देने की हमारी औकात है। जिसको पतरस ने चुना, पतरस के अंदर वो 3 बातें बहुत घूम रही थी, मेरे नाम पे कलीसिया, स्वर्ग की चाबियां और अधिकार, हमें बाकी सब पानी कम है। वो इतना भूल गया, वो प्रभु को कहता है, क्या मतलब, प्रभु जी अपनावर दया असो, आपके ऊपर दया रहे। ये कह सकते हैं क्या। कभी कभी लोग भूल जाते, हमें जिसने बनाया, हम जिसके द्वारा चलाए चलते, हम कभी कभी हम पिता के पिता बन जाते। मराठी में मन है ना, बुखार आया तो तू मेरा बाप, बुखार गया तो मैं तेरा बाप। आज ऐसा ही चल रहा है। प्रभु को कहा जा रहा है, यहाँ पे प्रभु को कह रहा है, प्रभु तुझ पर दया रहे। आगे, असे आपल्याला होणारच नाही, आपको ऐसा होगा ही नहीं, आप मारे नहीं जाओगे, आपको वहां पे सताया नहीं जाएगा, आप उस पे चढ़ाए नहीं जाओगे, आप मरोगे नहीं, ऐसा होगा ही नहीं।
अरे ये तो परमेश्वर ने उत्पत्ति के किताब में की हुई भविष्यवाणी थी, जो शैतान को बताया था स्त्री संतान तेरे सर को फोड़ेगा। ये तो परमेश्वर ने आदम की वाटिका में बताया था। और ये बता रहा है, कभी कभी हम आत्मिक क्षेत्र में चलते चलते सभी लोगों को कंफर्ट जोन चाहिए, लेकिन सूली नहीं चाहिए। सभी लोगों को केवल आशीष, बरकत, अनॉइंटिंग, हीलिंग, मिरेकल, पढ़ना, झड़ना ये सब चाहिए, लेकिन सताव नहीं चाहिए, परिश्रम नहीं चाहिए। आज बहुत सारे लोगों को यीशु जो बताया गया है वो केवल कंफर्ट जोन का यीशु बताया गया है, लेकिन जो यीशु का पूरा गॉस्पेल है वो कंफर्ट जोन में लेके जाता है। लेकिन यीशु के लिए हमें उस कंफर्ट जोन में एक समय आएगा, हमें दुख भी उठाना पड़ेगा। पौलुस पागल था क्या जो तीमुथियुस को कह रहा है कि मेरे साथ मसीह के लिए दुख उठा? आप यीशु को बाबा बोल के प्रकट किया गया है, मसीहा ने दुख उठाया है, हमारे जीवन में भी इस बातों को सहन करना पड़ेगा। लेकिन पतरस कहता है कि ये बात मैं आपके साथ होने नहीं दूंगा। अभी देखो 880 वोल्ट का झटका कैसा बैठता है। पढ़ो आगे। परंतु तो वळून पेत्राला म्हणाला, परंतु यीशु मसीह ने मुड़कर पतरस से कहा, अरे शैताना, हे शैतान, बस हे शैतान। इसी अध्याय में 16 अध्याय का 17 वचन में पतरस नाम की चट्टान पर कलीसिया बनाऊंगा, और थोड़ा भी नहीं 17 से लेके 23 वचन, मतलब 6 वचन के बाद परमेश्वर यीशु कहता है हे शैतान। अब ये क्या लॉजिक है, ये क्या बात है? यही बात दाऊद के साथ हुई। दाऊद जब तक उस रेखा के सामने जो पार्ट था, जहां तक वो नम्रता से झुका हुआ था, जहां पे परमेश्वर के सामने चल रहा था, जहां परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा था, तब तक वो आत्मा के चलाए चल रहा था। लेकिन उसके भीतर जब मैं आ गया दुनिया को अपना राजपाट दिखाने के लिए, जब वो घमंड से, नम्रता से उठते उठते उसका सीना चौड़ा हो गया, और बहुत सारे लोग पीछे कर गिर जाते। जो सामने प्रभु के सामने गिरते हैं, प्रभु उसको दुनिया के सामने उठाता है। जो शैतान के पास पीछे की ओर गिरते हैं, शैतान उनको मुंह के बल गिराता है। यही बात हो गई। आपको समझ में आ रहा है मुझे जो पॉइंट बताना है? बहुत अद्भुत बातें परमेश्वर ने सिंपल वे में मुझे सिखाई है। बहुत सारे मैं करने वाले जो लोग है ना, आज उनका अस्तित्व खत्म होने की राह पर है। वो अस्तित्व खत्म हो गए, उनका देखकर आज कम से कम सुधर जाओ। मैं जो बोलता है, जिनके अंदर जो सेल्फ प्राइड आ जाता है, आत्म प्रौढ़ी, ये आत्म प्रौढ़ी पहली बात है जो पाप है। मैंने मेरा घरदार बनाया, मैंने मेहनत करके गाड़ी लिया, मैंने प्रॉपर्टी लिया, मैंने मेरे बलबूते में शादी किया, मैंने बच्चों को बड़ा किया। ये जब आता है आत्म प्रौढ़ी, आपको समझना है आप परमेश्वर के पक्ष में नहीं है, आप दुष्ट के पक्ष में बात कर रहे हो। और अगर वहां पे अगर आप कहती कि जो भी है वो मेरा नहीं है, वो परमेश्वर की कृपा है। परमेश्वर की कृपा की वजह से मुझे सब कुछ मिला है। आपको परिवार जो मिला है परमेश्वर की कृपा से, आपको जो घर मिला है वो परमेश्वर की कृपा से, आप नौकरी कर रहे हैं परमेश्वर की कृपा से, आप बिजनेस कर रहे हैं परमेश्वर की कृपा से, आप सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की कृपा से, आप परिवार चला रहे हैं परमेश्वर की कृपा से। अगर कृपा से चलोगे तो आप आत्मा से चलाए जाओगे। जब आप कहोगे कि मैंने ये किया है, तो आप दुष्ट के चलाए जाओगे। इसे समझ जाओ, ये समय बदलने से पहले क्या हुआ यहाँ पे। 5 वचन पहले मत्ती के 16-17 में प्रभु यीशु मसीह पतरस को आशीषित कहता है, प्रभु यीशु मसीह पतरस को धन्य कहता है। और वही यीशु मसीह इसी अध्याय के 16-23 में क्या कहता है, शैतान। जगह पे टेस्टमनी बदल गई, जगह पर शब्द बदल गए। क्यों बदल गए? क्योंकि वो पतरस जो यीशु को कह रहा है प्रभु तुझ पर दया रहे, जो यीशु को झिड़क के कहता है कि मैं ये होने नहीं दूंगा, तुझे सूली पे मरने नहीं दूंगा, ये पतरस। एक ही अध्याय की बात है अजीजों, इस बात को और अच्छे से समझना है ना। और एक वचन हम पढ़ेंगे मरकुस का 8वां अध्याय और वचन 32। मरकुस 8:32 पढ़ो। मराठी में पढ़ेंगे फिर हिंदी में पढ़ेंगे। ही गोष्ट उघड बोलत होता तेव्हा पेत्र त्याला बाजूला घेऊन त्याला दटावू लागला। अभी हमने यहाँ पर जो देखा मराठी में, वहां पे
वहां पे अलग बात की गई। यहाँ पे उसने प्रभु को उसने धमकी दी जैसी बात किया, प्रभु को डटाने लगा। वो हिंदी में दिया कि वो प्रभु को झिड़कने लगा। अरे जो प्रभु ने तेरे लिए थोड़ी देर पहले भविष्यवाणी की थी कि पतरस नाम की चट्टान पर मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा, तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा, अधोलोक के फाटक का तेरे खिलाफ कुछ नहीं चलेगा, जो पृथ्वी पर तू मेरे नाम में बांधेगा उस स्वर्ग से बांधा जाएगा, जो पृथ्वी पर मेरे नाम से खोलेगा उस स्वर्ग से खोला जाएगा। यह अधिकार मिलने के बाद तेरे अंदर वो मैं काम करने लग गया, सेल्फ प्राइडनेस तेरे अंदर आ गया, वो आत्म प्रौढ़ी आ गई और तू मुझे झिड़कने लगा। कभी कभी लोग परमेश्वर के परमेश्वर बन जाते, कभी कभी परमेश्वर को काम को लगाए जैसा काम को लगा, प्रभु तू ये कर, प्रभु वो कर। आज ऑनलाइन आकर प्रभु को बार बार ये सब आज्ञा देते प्रभु को। प्रभु क्या हमारा सेवक है क्या? समझ में नहीं आता है किस तरीके में हम चल रहे। यहाँ पे पतरस बाइबल कहती है कि वो प्रभु को झिड़कने लगा। पढ़ो आगे 33 वचन। तेव्हा त्याने वळून आपल्या शिष्यांकडे पाहिले, तब उसने फिर कर अपने बाकी के चेलों के पास यीशु मसीह ने देखा व तो पेत्राला दटावून म्हणाला, और उसने पतरस को झिड़क कर ये कहा, सैताना, हे शैताना, हे शैतान। क्या है ये क्या अध्याय में? इसलिए मैं बता रहा हूं अजीजों, हम जिस लाइन पे रुके हुए हैं ना, उद्धार के बाद जितना हम नम्रता से परमेश्वर के पक्ष में चलेंगे ना, मुझे आपको बताना है उतना आत्मा के चलाए चलेंगे। जब हम हमारे खुद को खुश करने के लिए, अपने मई को, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी घटिया सोच में अगर हम घमंड से भरेंगे, तो मुझे आपको बताना है उस आत्म प्रवृत्ति के द्वारा जो शैतान का पहला स्वभाव है, जो पाप की तरफ लेके जाता है, इसके द्वारा हम शैतान बन जाएंगे। जो पतरस को कलीसिया की निर्माण करने की भविष्यवाणी करने वाला यीशु मसीह, उसी वक्त उसको शैतान बोल के झिड़कारता है। क्यों? ये मत समझो कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा ब्लेसिंग अनॉइंटिंग है, हमको संभलना होगा। कौन से समय वो दुष्ट हमारे विचारों में हमारा कंट्रोल लेगा। अच्छे यीशु के पवित्र लोग शैतानी कामा करने लग गए। ये मत समझो कि तुम्हारे कोई अटैक होगा, नहीं। तुम्हें जब तक परमेश्वर के साथ चलना है, नम्रता से चलना होगा। हर दिन एक ही कहना, प्रभु ये दिन तूने मुझे दिखाया, ये तेरी दया है। इसमें अगर इस तरीके से चलोगे तो दुष्ट आपके ऊपर कंट्रोल नहीं करेगा। क्या कहता है शैतान? माझ्याकडून चालता हो, मेरे पास से दूर चला जा। जिसे कह रहा था कलीसिया की स्थापना करूंगा, उसको कहता है मेरे पास से दूर चला जा, कारण तुझा दृष्टिकोन, क्योंकि तेरा दृष्टिकोण देवाचा नव्हे तर मनुष्याचा आहे। तेरा दृष्टिकोण परमेश्वर का नहीं है, परंतु मनुष्य का बात का है। हिंदी में दिया है, तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। अभी आपकी थोड़ी सी लाइट लगी होगी, दाऊद के साथ ये क्यों हुआ, दाऊद के द्वारा ये गलती क्यों हो गई। थोड़ी सी आपकी ट्यूबलाइट आज जली होगी। क्यों दाऊद कहता है कि मेरे से पाप हो गया। जो परमेश्वर पे डिपेंड रहने वाले लोग जब अपने आप पे डिपेंड रहना शुरू करते हैं, वो भी एक पाप है। दुनिया कहती है आत्मनिर्भर हो जाओ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओ, लेकिन हमें पवित्र शास्त्र कहता है कि खुदा के ऊपर तुम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो परमेश्वर के ऊपर अपना भार रखता है, जो परमेश्वर को अपना सब कुछ देता है, जो परमेश्वर को अपना मार्गदर्शक समझता है। इसीलिए नीति वचन 3 अध्याय वचन 5 पे कहा गया है, हे मनुष्य अपनी बुद्धि का सहारा मत ले, तो अपने सारे मार्गों में उसका आदर कर, ताकि वो तुझे योग्य मार्गदर्शन करेगा। आज हम मार्ग से भटक क्यों जाते, हम हमारे जीवन में गिर क्यों जाते, बैकस्लाइड क्यों होते, निराश क्यों होते, दुखी क्यों होते हैं, हम परमेश्वर के पक्ष को क्यों छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे एक जिंदा सबूत हमें मिला है। मत्ती का 16 अध्याय 17 वचन में बाइबल कहती है, यीशु मसीह पतरस को, तू धन्य है, तेरे नाम पे कलीसिया बनाऊंगा, तुझे तेरे सामने उस कलीसिया के सामने अधोलोक का फाटक का काम नहीं होगा, स्वर्ग की कुंजियां तुझे दूंगा, जो तू बांधेगा वो स्वर्ग से बांधा जाएगा, जो खोलेगा वो पृथ्वी से खोला जाएगा। लेकिन उसी पतरस को मत्ती का 16 अध्याय और वचन 23 वचन में यीशु मसीह शैतान कहता है। क्यों? हम सब लोग बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। जिस दिन हमारे अंदर मय आएगा, वो मय हमें शत्रु के पक्ष में लेके जाएगा।
जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है, तब तक हम पवित्र आत्मा से चलाए चलेंगे। बहुत सारे लोग सब अपना बना के रखे, क्या है हमारा? अरे अय्यूब कहता है, मैं खाली आया हूं, नंगा जाऊंगा। क्या लेके जाऊंगा मैं? मेरी बड़ी कलीसिया, मेरा बड़ा नाम? नहीं, मैं एक ही बात लेकर जाना चाहिए, प्रभु मेरे ऊपर जो तूने कृपा की है ना, वो कृपा को मैं बेकार नहीं होने दूंगा। मैं जीऊं या मरूं तेरे लिए। मेरे जीवन का मकसद तू है प्रभु। मुझे दुनिया के तरीके से नहीं तो तेरे तरीके से चलना है। अगर इस तरीके से हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो मुझे आपको बताना है, हमारा पतन नहीं होगा, हम पाप में नहीं गिरेंगे, हमारे जीवन में अंधकार नहीं आएगा। हमारे जीवन में अंधकार लाने का कारण हम खुद बनते हैं। कोई माइकलान हमारे सामने अंधकार ला नहीं सकता। उद्धार पाने के बाद वो अधिकार हमें दिया गया है, लेकिन कभी कभी हमारे अंदर दुष्ट विचारों के द्वारा मैं को लेकर आता है, ईगो को लेकर आता है, और वही ईगो हमारे गिरने का कारण होता है। वही ईगो, इसलिए बाइबल का परमेश्वर याकूब की पत्री में कहता है, जो परमेश्वर के सामने नम्र होता है, परमेश्वर उसे दुनिया में शिरोमणि बनाता है। हालेलुया। आज हम इन बातों, दाऊद की एक तीसरी गलती के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। उसका सेना का गिनती करना, कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, कितना बड़ा भुगतान देना पड़ा। दान से लेके बेरशेबा तक 70,000 पुरुष मारे गए, जिसका विवरण हमें दूसरा शामुएल 24 अध्याय 1 से लेके आगे दिखता है, या पहला इतिहास 21 अध्याय 1 से आगे दिखता है। क्या गलती हो गई? कभी कभी हम अपने बलबूते के ऊपर बहुत घमंड करते हैं। ये घमंड करने वाले लोग कभी, क्योंकि घमंडी गिर जाते हैं, नम्र उठा लिए जाते हैं। हमें सोचना है, क्या मेरे अंदर मेरा मैं काम कर रहा है, क्या मेरे अंदर मेरा प्रभु काम कर रहा है? उस कृपा को अपने अंदर मैं को लाकर, उस आत्मा प्रवृत्ति को, सेल्फ प्राइड को लाकर अपने अंदर शैतान को मत प्रवेश दे दो। जब मैं आता है ना, तब पाप के साथ शैतान खुद आता है। इसीलिए पतरस के अंदर थोड़ी देर पहले परमेश्वर यीशु को उसका परमेश्वर पिता दिखा था, इसलिए कहता है कि पिता ने तुझे प्रकट किया। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उसी पतरस के अंदर वो मैं आ गया, तब परमेश्वर यीशु को उसके अंदर शैतान दिखने लग गया। मेरे अंदर से मैं किसको दिखाता हूँ, ये मेरे जीवन के व्यक्तिगत विचार और चाल चलन के ऊपर डिपेंड है। अगर मैं सब बातों में अगर मेरे खुदावन को ऊंचा उठाता हूं, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला स्थान मेरे खुदा को देता हूं, तो मेरे जीवन से मेरा खुदा ही दिखेगा, जिसका नाम यीशु मसीह है। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो, जिसने मुझे है चुना, उसके और मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो, जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बढ़ूं। तेरे खून से रंगी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, तेरे खून से रंगी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। कभी भी अपने अंदर मैं को आने मत दो, अपने स्व को आने मत दो, अपने सेल्फ, अपने ईगो को आने मत दो, अपने प्राइड को आने मत दो। यही कहो, मैं जो कुछ भी हूं प्रभु की दया से हूं, मैं जो कुछ भी हूं मैं प्रभु की दया हूं। उसकी कृपा है, उसकी करुणा है। यिर्मयाह नबी कहता है, हर रोज हर सुबह उसकी दया, उसकी करुणा मेरे लिए नया स्वरूप लेकर आती है।
अपने पैर जमीन पर रहने दो, भले आपको कितनी भी धन दौलत दो, भले आपको कितना बड़ा घराना दो, भले आपको कितनी बड़ी सेवकाई दो, लेकिन अपने पैर जमीन पर रहने दो। डाउन टू अर्थ, आत्मा में उकाब की नहीं उड़ो, लेकिन स्वरूप में जमीन पर अपने कदम रखो। खुद को जितना घटाओगे, बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना कहता है, तेरे जूते की लेस खोलने की मेरी औकात नहीं है, मैं घटूं तू बढ़े। हालेलुया। इन बातों से हमें चलना होगा। आपको समझा होगा कि दाऊद की क्या गलती हो गई, इसलिए मैं नए नियम का एग्जाम्पल लिया हूं। मंडे को हम पुराने नियम का एग्जाम्पल लेंगे जो बिलाम के जीवन से होगा। अद्भुत बातें परमेश्वर प्रकट करेगा। प्रभु आपको इस वचन में बनाए रखे, और वो लाइन पे जब आप हो, उद्धार की लाइन पे, सूक्ष्म लाइन पर आपका झुकाव परमेश्वर के पक्ष में नम्रता से रहे, तो पवित्र आत्मा आपको यीशु नासरी के नाम में पिता के राज्य को बढ़ाने के लिए आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे और इस वचन के द्वारा आपको महिमा से महिमा में लेकर जाए। मे गॉड ब्लेस यू।